अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, फलक तलक के साथ मैं हूँ इकरा मलिक और आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है वाइटनिंग क्रीम के हवाले से। और बेशुमार मेडिकेटेड क्रीम, वाइटनिंग क्रीम्स और जिन क्रीम्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, इन तमाम क्रीम्स का रिव्यू जो हम अपने चैनल पर दे चुके हैं। और इस तरह से बेशुमार क्रीम्स ऐसी हैं जिनको हम चेक कर रहे हैं और उसका रिव्यू हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं बताती चलूँ, कोई ऐसी क्रीम जो आपको लगता है कि मुझ पर उस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है या जिसके बारे में मैं बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि उस तरह से वो आप पर भी उस तरह से रिजल्ट लेकर आए। लेकिन जिनके मैं साइड इफ़ेक्ट्स बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम साइड इफ़ेक्ट्स आपके साथ भी हुए हो, लेकिन कुछ 19-20 के फ़र्क के साथ वो चीज़ें सेम रहती हैं। कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी होती है, जैसे किसी चीज़ की फ्रेग्रेंस, जैसे किसी चीज़ से एलर्जी हो जाना, जैसे आपको लग रहा होता है कि ये क्रीम जो है आपके लिए ऑयली स्किन के लिए कैसी है, ड्राई स्किन के लिए कैसी है। तो कुछ मेजर चीज़ें जो होती हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन कुछ ना कुछ वैसा ही रह रहा होता है। सो आज हम बात करेंगे ऐसी क्रीम के हवाले से जिसके बारे में बेशुमार बार हम रिव्यू कर चुके हैं, और वो है गोल्डन पर्ल क्रीम। गोल्डन पर्ल क्रीम के बारे में हम बेशुमार बार बता चुके हैं ये किस तरह से हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती है, या हमारी स्किन के साथ क्या ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करती है जो तमाम उम्र हमारे साथ रहते हैं अगर हम उसको ट्रीट ना करें या वक्त पर उसका इस्तेमाल तर्क ना कर दें। सो उसी के अंदर बेशुमार, क्योंकि गोल्डन पर्ल एक स्किन केयर ब्रांड है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स उसके बेशुमार मौजूद हैं। आज उन्हीं का एक और क्रीम का हम रिव्यू करेंगे और उस क्रीम का नाम है गोल्डन पर्ल ग्लो बूस्टर क्रीम। जो इंग्रेडिएंट्स इसमें मौजूद हैं वो है विटामिन सी एंड विटामिन ई। यहाँ पे हम बताते चलें, ये ग्लो बूस्टर क्रीम है गोल्डन पर्ल की। ये मैं हैरान थी मेरी नज़र के सामने से क्यों नहीं गुजरी। और उसके बाद जब मैंने इसको बाय किया तो मुझे लगा कि शायद, क्योंकि ऐसी क्रीम्स इस्तेमाल करते हुए डर लगता है जिसके रिजल्ट हमारे सामने पहले ही हो, लेकिन ये पाकिस्तानी मेड है और ये ब्रांड पाकिस्तानी मेड है। इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनके फेशियल्स हैं, इनके मॉइस्चराइजर्स मौजूद हैं जिनके अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली अगर पाकिस्तानी मेड है तो हम उस चीज़ को हल्का ले लेते हैं। स्टेरॉइड बेस्ड चीज़ें, ये चीज़ें हर क्रीम में कुछ ना कहीं मौजूद रहता है। सो गोल्डन पर्ल की अगर हम वाइटनिंग क्रीम के हवाले से बात करें, उसके रिजल्ट्स हम सबके सामने मौजूद है। अगर आप इसको एक हफ्ता भी इस्तेमाल करें तो उसको पूरे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। चाहे आप अपने पिगमेंटेशन पर इस्तेमाल करें, चाहे स्कार्स पर इस्तेमाल करें, चाहे आप हाथों पर, पैरों पर इस्तेमाल करें, कहीं भी इस्तेमाल करें आप, उसके रिजल्ट्स आपको हफ्ते 10 दिन में आराम से मिल जाते हैं और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। और उसके साइड इफेक्ट्स भी ऑब्वियसली साथ साथ ही होते हैं। सो आज मुझे था कि इस क्रीम के क्या रिजल्ट्स होंगे, ये क्रीम की ऐसी क्या खासियत होगी जिसको हमें बाय करना चाहिए। उस क्रीम की प्राइस है 250 रुपये और इस क्रीम की प्राइस है 750 रुपये। और ये क्रीम आपको किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर या किसी भी मेडिकल स्टोर वगैरह से आराम से मिल जाएगी, कॉस्मेटिक स्टोर या फार्मेसी स्टोर से। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हमें मद्देनजर रखना ज़रूरी होता है कोई भी क्रीम बाय करने से पहले। मार्केट में और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोगों की एक वाबस्तगी होती है कुछ ब्रांड्स के साथ, कुछ प्रोडक्ट्स के साथ, वो उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं। और उनको होता है कि शायद हम इसको छोड़ेंगे तो हमारी स्किन रिएक्ट करेगी, कुछ असर नहीं करेगी, मुझे कुछ सूट नहीं करता। और मैंने अक्सर लोगों को देखा है साल हर साल एक ही क्रीम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे वो मॉइस्चराइजर है, चाहे वो शैम्पू है, कुछ भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उनकी वजह से कोई भी अगर नया, वो सेम ब्रांड अगर कोई नया प्रोडक्ट लेकर आ रहा होता है तो वो इसलिए लेकर आ रहा होता है क्योंकि लोग उसको पसंद कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हम डेप्थ में जाकर देख रहे होते हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, ये वो हैं, ये फलां हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उनकी वजह से हमें ये क्रीम जो है ख़रीदना पड़ी, इसका यूज़ करना पड़ा कि पता चले कि उन लोगों के लिए ये क्रीम फ़ायदेमंद है या वाइटनिंग क्रीम फ़ायदेमंद है। तो वाइटनिंग क्रीम का ऑलरेडी हम रिव्यू कर चुके हैं। गोल्डन पर्ल ग्लो बूस्टर जो क्रीम है, इसको हम खोलते हैं। इसकी पैकेजिंग जो है वो थोड़ी सी प्रीमियम बनाई गई है। गोल्डन पर्ल है, बूस्टिंग क्रीम है, तो ये देख सकते हैं इसकी कुछ इस तरह से सीन है। इसको जब हमने देख सकते हैं, जैसे ही आप बॉक्स खोलते हैं आपको जो एक फ्रेश स्मेल आती है, वो अगर आपने पॉन्ड्स की क्रीम इस्तेमाल की है, रेगुलर क्रीम जो भी उनकी होती है, अगर आपने फेयर एंड लवली की क्रीम इस्तेमाल की है जो उसकी स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस होती है, सेम वैसी फ्रेग्रेंस है इसकी। तो जब मैंने इसकी ये पैकेजिंग देखी तो मैंने लॉरियल की क्रीम बाय की थी और पॉन्ड्स की क्रीम बाय की थी, उसके बिल्कुल करीब करीब और बिल्कुल पास पास इसकी पैकेजिंग भी है। तो आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, थोड़ी सी प्रीमियम की गई है, थोड़ी सी। हम खोलते हैं, ये है कुछ इस तरह से। ये जब हमने खोली और लिटरली वैसी स्मेल है इसकी, और इसका टेक्सचर भी मुझे लगा था कि कुछ इस तरह से ही है। पॉन्ड्स का अगर हम टेक्सचर देखें बहुत लाइट वेट है, फेयर एंड लवली का टेक्सचर देखें बहुत लाइट वेट है, उससे थोड़ा सा इसका टेक्सचर जो है वो थिक है। तो उस थिक टेक्सचर की वजह से जब मैंने इसको ट्राई किया, अब मैंने पहले भी इसको हाथ पर लगाया हुआ था, ये फौरी तौर पर आपकी स्किन में ये एब्जॉर्ब हो जाती है।
बिल्कुल, चंद सेकंड्स में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी और हल्का-सा थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने बताया कि फेयर एंड लवली या पॉन्ड्स आपके फेस पे हल्का-सा मॉइस्चर रहते हैं, लिटिल बिट व्हाइट कास्ट जो देते हैं, बिल्कुल उस तरह से रह के आपकी स्किन में बिल्कुल जज़्ब हो जाती है। क्योंकि ये थोड़ी-सी प्रीमियम बनाई गई है और उसमें जो चीज़ें इंग्रीडिएंट्स वो ऐड की गई हैं, विटामिन सी एंड ई किए गए हैं। अब ज़रूरत वक़्त होती है बहुत सारी चीज़ों की। अगर हम 20 साल पहले जाकर देखें, बहुत सारी क्रीम्स में जो इंग्रीडिएंट्स मेजरली मेंशन किए जाते थे वो थे सैफरन या फिर हल्दी का इस्तेमाल या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती थी जिससे हमारी ऑडियंस जो है ना वो टारगेट होती थी और हम उसको बाय करते थे, क्योंकि हम देसी टोटका जात पर बिलीव रखते थे। अगर वो हमें क्रीम की सूरत में मिलती थी तो हम फौरी तौर पर उसका इस्तेमाल करते थे। सेम एज इट इज, मैंने बताया, जरूरत वक्त है, उसके साथ साथ इजाद को हमने किस तरह से बेहतरी की तरफ लेकर आए, इसमें विटामिन सी और इसमें विटामिन ई ऐड करके। विटामिन ई जो है हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है और विटामिन सी जो है हमारी स्किन से जितने भी दाग धब्बे होते हैं उनको दूर करता है, पिगमेंटेशन को कम करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करने के साथ साथ ग्लो लेकर आता है। सो उसी पर्पस के साथ क्रीम का टेक्सचर देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है जो इसमें इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए गए। अब इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस चीज पर आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट में और ऐसे बेशुमार ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं, आप इससे हटकर उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये टारगेट ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि ये क्रीम्स या जो ये ब्रांड है किन ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया, मार्केट में मौजूद क्रीम्स और भी हैं, जैसे कि पॉन्ड्स भी है, फेयर एंड लवली भी है, ऐसे बेशुमार क्रीम्स हैं जिसमें हाइड्रो बूस्टर या समथिंग इस तरह से टर्म्स वगैरह ऐड करके बनाई गई हैं। लेकिन गोल्डन पर्ल के साथ लोगों की एक वाबस्तगी है जिससे लोग बाय करना चाहते हैं, इन्हीं के प्रोडक्ट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। उनको लगता है कि शायद इससे बहुत ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ेगा या सूट करती है। उनके लिए देखा जाए तो ये क्रीम कदरे बेहतर है इनकी वाइटनिंग क्रीम से। अगर आपको गोल्डन पर्ल ब्रांड पसंद है और आपको लगता है कि इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, आपको सूट करते हैं, ये क्रीम ओवरऑल अच्छी है, मुझे इसमें कोई ऐसे कभी नुकसान नहीं लगा। लेकिन उस क्रीम को साल से हम यूज कर रहे थे तो हमें था कि उसके साइड इफेक्ट्स हमें, मैं लिख कर दे सकती हूँ कि उसके साइड इफेक्ट्स यही हैं, लेकिन इस क्रीम के ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है अभी तक, क्योंकि इसको इस्तेमाल ही मैंने ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज किया, तो इसके साइड इफेक्ट्स उन तमाम दिनों में कुछ नजर नहीं आए हैं। और उसके बाद जब भी आप कोई क्रीम छोड़ते हैं, किस तरह से आफ्टर केयर करनी है, आपने क्या करना है, उसके बाद थोड़े से रिजल्ट्स जो हैं उसके ऑब्वियसली डल होना शुरू हो जाते हैं। ये आपकी स्किन को उस तरह से फौरी रिजल्ट्स नहीं देते हैं जैसे कि गोल्डन पर्ल की व्हाइटनिंग क्रीम देती है आपको। ये रिजल्ट्स इस तरह से देती है आपको, आप जब इसको वॉश करते हैं सुबह उठकर, आपको आपकी स्किन सपल रखती है, हाइड्रेट लगती है, आपकी स्किन को थोड़ा सा जो गर्दो गुबार या फिर जो मैल कुचैल होती है उसको थोड़ा नीट किया होता है, थोड़ा सा आपको लग रहा होता है कि कुछ लगा रही हूं मैं। मुझे लगता है कोई क्रीम का अंदाजा हम उस सूरत में करती हूँ मैं स्पेसिफिकली, जब मैं उस क्रीम को लगाने के बाद अपना फेस वॉश करूँ तो मुझे महसूस हो कि रात को मैं कुछ लगा कर सोई थी मुंह पे, तो उसके बाद जब मैंने चेहरा धोया है तो कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट जो है ना मेरे चेहरे पर नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ उस तरह से इसने काम किया है। इसको एज ए मॉइस्चराइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने करना बिल्कुल भी नहीं है। बेशुमार ऐसे मेडिकेटेड मॉइस्चराइजर अवेलेबल हैं जिसमें एसपीएफ भी है, उसको आप इस्तेमाल करें। लेकिन ओवरऑल देखा जाए इसका टेक्सचर मुझे अच्छा लगा है, बहुत इकोनॉमिकल इसकी प्राइस है, बिल्कुल आराम से कॉस्मेटिक स्टोर्स पर अवेलेबल है। ओवरऑल देखा जाए, अगर आपने इन इंग्रेडिएंट्स के साथ कोई ऐसी क्रीम बाय करनी है जो सर्दियों में आपका रंग भी साफ करे और उस तरह से भी देखे, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन और ऑप्शन भी है, ये चीज मैं बार बार ऐड ऑन कर रही हूँ। लेकिन जो गोल्डन पर्ल के फैन है, जिनको लगता है गोल्डन पर्ल उनके लिए एवरीथिंग है, तो उनके लिए ये है कि उस व्हाइटनिंग क्रीम से बेहतर क्रीम जो है ये वाली क्रीम लगाने के बाद आपके हल्की सी नोज पे, इस एरिया पे हल्की सी स्वेटिंग सी आपको फील होती है। लेकिन जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है तो स्वेटिंग भी थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगी। और ओवरऑल इसके मैंने आपको रिजल्ट्स बता दिए हैं। अगर आप इसको हाथों पैरों के मॉइस्चराइजर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ये हफ्ते 10 दिन में इस तरह से रिजल्ट देती है जैसे कि मैंने आपको बताया है। और इस पर भी ऐसी कोई व्हाइटनिंग चीज या कुछ भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। सिर्फ यहाँ पे मेंशन किया गया ग्लो बूस्टिंग क्रीम, डे एंड नाइट यूज, और इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो मेंशन की गई है। इसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मेंशन किया गया है। मेजरली जो इंग्रेडिएंट मेंशन किया गया है वो विटामिन सी और विटामिन ई है। सो ये थी गोल्डन पर्ल की ग्लो बूस्टिंग क्रीम का रिव्यू जो कि आपके सामने है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती जाती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपको गोल्डन पर्ल क्रीम ही इस्तेमाल करनी है तो गोल्डन पर्ल की ग्लो बूस्टिंग क्रीम जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें ये चीज़ें मौजूद हैं जो मैंने इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं।
एज सच आपका रंग को गोरा नहीं करेगी, एज सच आपकी जो पिगमेंटेशन है उसको बिल्कुल फेड नहीं करेगी, लेकिन आपको एक मॉइस्चराइजिंग, हाइड्रेटिंग, एक सपल इफेक्ट जो है वो आपकी स्किन को उस तरह से ये प्रोवाइड करेगी। ओवरनाइट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बोथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल। और मेरी तरफ से ये उस सूरत में रिकमेंडेड है अगर आप गोल्डन पर्ल के साथ जुड़े हुए हैं और आपने उस क्रीम को इस्तेमाल करना है। अदरवाइज देयर आर मेनी ऑप्शन इन द मार्केट जो आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनके साथ जुड़े हुए हैं तो व्हाइटनिंग क्रीम से बेहतर इनकी ये ग्लो बूस्टिंग क्रीम जो है आप इसका इस्तेमाल करें। इसके लगाने का तरीकाकार बिल्कुल सिंपल है। आप थोड़ा सा पी साइज जितना आपके फेस पर लगता है आप उसके मुताबिक इसको अपने फेस पर अप्लाई करें, बिल्कुल हल्का सा आप इसको एब्जॉर्ब कर लें, उसके बाद ये आपकी स्किन में खुद जज्ब होता जाएगा। इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में बता चुकी हूँ कि लिटिल बिट इसकी फ्रेग्रेंस है, लेकिन फ्रेग्रेंस उस तरह से है जैसे कॉस्मेटिक क्रीम की होती है, पॉन्ड्स की या फेयर एंड लवली की, उसके बिल्कुल करीब तर है इसकी फ्रेग्रेंस। तो इसका इस्तेमाल जो है अब आपकी मर्जी है, अगर आप कर सकते हैं इसको। ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तानी मेड क्रीम है, मुझे कुछ ऐसी चीजें नजर नहीं आई हैं, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो नीश ऑडियंस जो है हम उनके लिए कोई क्रीम जो है वो क्या प्रीमियम है वो उनके लिए होगा, क्या ब्रांड है उनको इस्तेमाल करना है। अगर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, ऑडियंस क्या डिपेंड करती है ये उनके लिए है। तो उन तमाम ऑडियंस के लिए जो गोल्डन पर्ल के साथ या अभी भी इन क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये क्रीम काबिल कबूल है जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर एक बार कहना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि कोई क्रीम ही लगाकर आपने अपना रंग साफ करना है तो अपने डॉक्टर से या फिर आप अपने यूट्यूब से कोई ऐसी क्रीम देख लें जिससे कोई साइड इफेक्ट ऐसा ना हो, किस तरह से लगाना है आप देख सकें। ओवरऑल इस क्रीम का भी मुझे साइड इफेक्ट कोई भी नहीं लगा। आपकी स्किन को इसने हाइड्रेट भी किया है और दाग धब्बे ऐसे कुछ दूर नहीं किए हैं, लेकिन इतना किया है कि स्किन से मैल कुचैल निकाल के स्किन थोड़ी सी साफ लगती है। रंगत आपको लगाने से पहले लगाने के बाद का अगर हम मुआवजा करें तो थोड़ी सी बेहतर लगती है। अदरवाइज देयर इज नथिंग स्पेशल इन दिस। और 750 हैं, आपकी मर्जी, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कर लें। लेकिन अगर आपको, फिर से कहूंगी, अगर गोल्डन पर्ल के साथ ही जुड़े रहना है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं।